हेलो दोस्तों, मैं सचिन झा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्यूमेन क्लासेस पे। जैसा कि आपने थंबनेल देख के देखा होगा कि आज मैं एसएससी जीडी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं कि क्या उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे मेरा एग्ज़ाम निकल सके, रिटर्न निकल सके। तो मैं इस जीडी के बारे में बताने जा रहा हूँ और एग्ज़ाम का भी लगभग 1 मंथ बचा है, जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं चारों सेक्शन को एक एक करके बताऊंगा कि क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए जिससे एग्ज़ाम निकल जाए। और पिछले साल मेरा एग्ज़ाम इसका जीडी का निकला था और मैं हाइट में डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो चलिए चारों सेक्शन पे बता के शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला मैथ कैसे करें। तो मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैथ में प्रैक्टिस, मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या करें कि एग्ज़ाम का नेचर जानने के लिए, एग्ज़ाम पूछ क्या रहा है, कैसे पूछ रहा है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर कीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ टॉपिक के बारे में जान रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दीजिए। अब प्रीवियस ईयर करें कहाँ से, तो उसके लिए ऑनलाइन गूगल पे जाके डाउनलोड कर ले पीडीएफ आंसर की जो आता है, या तो क्वेश्चन बैंक मार्केट से जाके ले आए। मेरे हिसाब से मार्केट से जाए क्वेश्चन बैंक ले आए, वही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि मैथ आप उसको स्टार्ट करके, जबकि मैथ जो है ऐसा है कि आप अगर आ रहा है आपको तो आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ में ये करें सारा प्रैक्टिस। जो हमको नहीं आ रहा, जिस टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसका क्या करें आप। जैसे मानिए CISI में दिक्कत हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करें उसका यूट्यूब पे, जैसे एग्जाम्पुल ही उसका बहुत सारा यूट्यूब चैनल है। एक एग्जाम्पल लिए कि एग्जाम्पुल है एक ऐसा कि जो जीडी का वो करवा रही है, तो उसके लिए आप क्या करें। तो जैसे SICI में दिक्कत हो रहा है, तो उसका आप 1-1.5 घंटा का जो वीडियो रहता है वो देख लें। ठीक है, वो देखने के बाद तुरंत, ऐसा नहीं आज वीडियो देखे 2 दिन बाद जाके सोल्यूशन कर रहे हैं उसका, वैसा नहीं। आज वीडियो देखे तो आज ही उनको CISI का जितना क्वेश्चन है सारा सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर भी कौन का, अब पिछले 5 साल का 10 साल में नहीं चल जाइएगा। पिछले साल जो पूछा है, जो पिछले साल पूछा है हमको, वो प्रीवियस ईयर करना है, कि उससे पता चलेगा। तो मैथ में आपको ये करना है। और अगर मैथ में कोई भी थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगा कि हमको ये करने, अर्थमेटिक ऐसे करना है। एडवांस में क्या करना है, एडवांस में आप क्या करें, एडवांस मैथ में जैसे एडवांस मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला बेस। GD है, ऐसा तो है नहीं CGL पूरा हाई लेवल का पूछेगा वैसा, जबकि CGL में भी अभी थोड़ा उतना हाई लेवल का सवाल नहीं पूछा जा रहा। तो आप क्या करें, इसमें जो है फॉर्मूला जितना, जैसे मेंसुरेशन चैप्टर हुआ, तो जैसे सिलेंड्रिकल का, सर्कल का जो फॉर्मूला आता है, आप एक पेज में नोट डाउन कर लें और उससे तब प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। आप देखिएगा कि आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व होगा, क्योंकि SSC GD जो पूछती है वो फॉर्मूला बेस पूछती है, ना कि पूरे क्वेश्चन को घुमा के। बस फॉर्मूला बेस, जस्ट फॉर्मूला आपको आ रहा है तो आपका बन जाएगा। अब बात रहा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री जो है, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, ज्योमेट्री भी मत कीजिए, क्या कि 30 दिन ही बचा है। अगर कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे आप देखिए, हो भी जाएगा। क्या कि ज्योमेट्री में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर इस सेक्शन को आप छोड़ भी दीजिएगा, जब आपका सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ सारा कंप्लीट, तब इसको कर सकते हैं आप। क्योंकि सारा कुछ करने के चक्कर में जो अच्छा आसान चीज़ है उसको भी आप मिस कर सकते हैं। तो मैथ में आप ये करें, और जो प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन में जो भी प्रॉब्लम आएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम ID का, उस पर आप हमको पर्सनल मैसेज कीजिए और मैं आपको जहाँ तक हो सके हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैथ तो हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम से कम समय में अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। वो मैं नहीं, वो आप प्रीवियस ईयर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना कैसे पूछा जा रहा है और क्या लेवल है रीजनिंग का। ठीक है, तो आप रीजनिंग में ये ही करें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। अब प्रीवियस यही पिछले साल का, ज़्यादा पुराना नहीं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नंबर सीरीज में आती है।
तो नंबर सीरीज में बेसिक देख ले, मैथ जो यूट्यूब पे बेसिक देख ले क्या पूछा जा रहा है। जैसे मिसिंग नंबर, इसको सही बीच में क्या क्या सही होगा, मिसिंग नंबर, ये सब होता है, बहुत बेसिक चैप्टर होता है। क्या स्क्वायर आपको आना चाहिए। मैथ में एक बात और मैं भूल गया, बता रहा हूँ, आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर आना चाहिए। आपको टेबल आना चाहिए 20 तक। ऐसा नहीं टेबल आ नहीं रहा, चलेगा एग्जाम देने, गुना कर रहे हैं 18 को 19 से गुना करेंगे क्या होगा, ऐसा नहीं। टेबल आना चाहिए, सारा टेबल आना चाहिए, 20 तक कम से कम तो आना ही चाहिए, 20 तक स्क्वायर आना चाहिए, 20 तक क्यूब आना चाहिए, तब आपका मैथ अच्छा हो सकता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका काम रीजनिंग में भी पड़ता है। जब आप नंबर सीरीज बना रहे हैं तो नंबर सीरीज में कभी देगा आपको 1, 3 ऐसे करके, या 7, तो ये क्या है, ये एक आपको देख रहे हैं, या तो किसी का स्क्वायर करके दे देगा, एक दे देगा 4, एक दे देगा 9, एक देगा 16, तो क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आपको जब तक स्क्वायर का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप फास्ट कैसे कीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन फास्ट यहाँ करना है, जल्दी से जल्दी करना है। तो आप रीजनिंग में यही करें, आपको रीजनिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ भी आएगी तो आप हमको बताइएगा जो सोल्यूशन मिले। तो यूट्यूब पे आप देखिए, बहुत सर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा से रीजनिंग पढ़ाए हुए हैं, तो आप उसका देख के आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम किसी भी रीजनिंग में नहीं आती है, जो हमको पता है। जो नंबर सीरीज में थोड़ा आता है तो आप स्क्वायर, जो आपको बताया स्क्वायर क्यूब ये सब कर लीजिएगा तो आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। और कैलेंडर थोड़ा सा उसमें थ्योरी टाइप से रहता है, कोड उड रहता है, तो कैलेंडर आप पढ़ लीजिएगा, उसको एक वीकली में ये करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। रीजनिंग आप ये कीजिए, ठीक। उसके बाद आते हैं जीएस सेक्शन, जो कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी वाइड होता है। जीएस में ऐसा नहीं है कि हम 100% श्योर है कि बना ही सकते हैं। 100% श्योर तो कोई सब्जेक्ट में नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है, डर रहता है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। आपको आ रहा है तो जीएस बहुत आसान, नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल। तो जीएस बहुत वाइड है। तो जीएस के लिए मैं आपको सबसे पहला क्या बताना चाहता हूँ, आप करेंट अफेयर्स कीजिए। करेंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे 20 नंबर का एग्जाम है ना, 20 क्वेश्चन आपको जीएस में पूछ रहा है ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन, 6 भी हो सकता है, करेंट अफेयर्स का रहेगा ही रहेगा। तो आप करेंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करें। अगर करेंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैं बताया, आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मेरे पास जनवरी से अक्टूबर तक का पीडीएफ है, और मुझे पता है अक्टूबर से पहले तक का ही करेंट पूछेगा। ऐसा नहीं जनवरी में एग्जाम हो रहा है दिसंबर का करेंट पूछेगा, ऐसा नहीं करेगा। 1 से 2 महीना से पहले तक का ही पूछेगा, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, ये सब का पूछेगा। अक्टूबर से पहले ही पूछेगा। तो जनवरी से अक्टूबर तक का मेरे पास पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए आप हमको मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और जीएस में आप बोलते हैं आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर सब बता रहा हूँ, कुछ है ऐसा, और छोटा छोटा है, कोई बड़ा नहीं है, छोटा छोटा चैप्टर है, जो कि आपको 2 से 3 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा। का है क्योंकि सीजीएल का भी रिसेंट में एग्जाम हुआ, सीपीओ का एग्जाम हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मैं सारा देखा, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, सारा मैं एनालिसिस किया हूँ, तब आपको मैं बता रहा हूँ, उससे पूछेगा, तो उस पर आप देखिए, ठीक। तो पहला क्या है, स्टेट, आप नोट डाउन कीजिए, आप वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कीजिए, ठीक है। स्टेट एंड इट्स टेम्पल, जैसे राज्य और किस राज्य में कौन सा इंपॉर्टेंट टेम्पल, मंदिर है ना, तो वो। दूसरा, स्टेट एंड इट्स डांस, जैसे स्टेट है उसका फोक डांस क्या है, जिसका कोई भी स्टेट है उसका लोक नृत्य होता है, तो कौन सा नृत्य कौन सा राज्य में मनाया जाता है, किसके लिए वो पॉपुलर है, तो वो। तीसरा हम आते हैं स्टेट एंड इट्स फेस्टिवल, जैसे होता है ना, ये राज्य में ये फेस्टिवल फेमस है, जैसे हम बिहार के हैं तो बिहार में क्या फेमस है, छठ फेमस है। तो उसी प्रकार हर एक स्टेट में तरह तरह के फेस्टिवल जो बहुत ही फेमस होते हैं, ठीक है। जैसे लोसर कहाँ का है, तो लोसर आपको लद्दाख का है, लोसांग का है, तो ये सब जो है आपको करके ऐसे ऐसे, तो आप इसको कीजिएगा, हो जाएगा। ये आप 3 पहले तो कर लीजिए, ये कर लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा हो जाए तब, ऐसा नहीं अभी, ये जब सारा हो जाए तो आप ये जो है ना, ये लूसेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई बोलता है इससे क्वेश्चन नहीं आता, मेरे भाई इससे आता है, आता है, आता है। देखो इसमें सबसे पहले आप क्या करें, पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी, तो पॉलिटी का क्या करें, अमेंडमेंट, जो संशोधन होता है, जैसे जीएसटी कौन सा संशोधन हुआ,
तो 101वां संशोधन है ना, इस बार सीजीएल का एग्जाम में भी पूछा था जीएसटी कौन सा। तो आप जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें दिया गया है, लूसेंट में दिया गया है। तो आप इम्पॉर्टेंट ये देख ले, अमेंडमेंट देख ले, और इसमें आर्टिकल्स दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ के लिए है, तो वो भी दिया गया है। वो आप शुरू पढ़ ले, 5 से 6 पेज का है, तो वो पढ़ ले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये सारा आप कर ले, जब आपके पास टाइम है और है, तो तब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सेक्शन पे लूसेंट में ही जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप कीजिए। तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और जीएस का भी आपको मैं ओवरऑल आइडिया दे दिया हूँ। अब आते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। या तो स्टूडेंट हिंदी में देंगे या तो इंग्लिश में देंगे। लैंग्वेज पे जीडी में तो यही एक प्लस पॉइंट है कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश में देंगे। जो हिंदी में देंगे तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कहीं कुछ पढ़ने, कहीं कुछ कॉपी इसका किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी आप यूट्यूब चैनल जाए, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे सर हैं जो इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तब यूट्यूब चैनल पे जाए और आप सर्च करें हिंदी फॉर एसएससी जीडी, आपको कंप्लीटली सिलेबस के साथ, ज़्यादा कोई बड़ा इसका सिर्फ छोटा सा है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसका है जो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट पूछता है उसी टाइप से है। तो आप इस पर अगर कर लिए, हिंदी पे फोकस कर लिए, तो हिंदी आपको पूरा नंबर दिला सकता है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है, क्लोज टेस्ट पूछा, थोड़ा सा वोकेबलरी नहीं हुआ, वोकेबलरी बेस ये बेस, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा दिक्कत होता है कि सबको वोकेबलरी याद तो रहता नहीं है। हिंदी तो हमारा लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा कमांड रहता है। तो हिंदी आप अगर थोड़ा सा भी एंटोनिम्स एनोनिम्स ये सब पे ध्यान दिए तो आप हिंदी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। अब जो भाई मेरे हिंदी में नहीं दे रहे, इंग्लिश में दे रहे हैं, तो उसके लिए भी है। इंग्लिश में जो दे रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये नीतू मैम का वॉल्यूम 1 है, 2 नहीं 1, वॉल्यूम 1 है, जो कि रामबाण है एसएससी के लिए। एसएससी के सारे, इवन एसएससी नहीं, एनडीए, एयरफोर्स, जितना भी एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश पूछा जा रहा है, इवन यूपीएससी क्यों ना हो, ये बेस है। ये करने के बाद ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जितना देखिए ग्रामर का सेक्शन है, जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें उतना अच्छा दिखेगा नहीं, फ्रंट कैमरा है, तो ये सारा ग्रामर का चैप्टर है। जैसे आपको शुरू है वर्ब से स्टार्ट है, वर्ब बेसिक, उसका टेंस, ऐसे करके स्टार्ट है। तो इसमें 10 से 12 ग्रामर चैप्टर है ना, तो आप अगर एक दिन में एक चैप्टर करना ही पड़ेगा। आप नहीं आज एक चैप्टर 10 दिन में कर रहे हैं या 5 दिन में कर रहे हैं, एग्जाम का 30 दिन बचा, अब हो ही जाएगा, क्या कि कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसके बाद 30 से 40 क्वेश्चन दिया गया है, एवरेज 30 से 40 क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप ये 10 से 15 दिन में कर लें और आप ये एश्योर करें कि हम 20 दिन में जितना मैं बता रहा हूँ वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि बाकी के 10 दिन के लिए मैं भी वीडियो लाऊंगा कि एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा। लेकिन ये आप कर ले, इसके बैक में है वोकेबलरी, सारा वोकेबलरी, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स एनोनिम्स, इडियम्स फ्रेजेस, ये सब दिया गया है। तो जिसको भी इंग्लिश में देना है तो वो इससे कर लें। ठीक है, तो ये सारा आप कर लें। और हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ, इस बार बहुत ही अच्छा मौका है। एसएससी जीडी 45,284 पोस्ट है, आप समझ रहे हैं ना, 45,000 है, समझिए 45,000 है, मतलब जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ता है तो क्या करेगा, कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ तो कम जाएगा ही। और एक जाने का मैं रीज़न बता रहा हूँ, एसएससी का पिछले जब जैसे वैकेंसी इंक्रीज हुआ तो पिछले जो 4 से 5 दिन वेबसाइट इतना क्रैश कर गया कि कोई फॉर्म ही नहीं भर सका। इवन मैं भी ट्राई किया कि थोड़ा भर देता हूँ, लेकिन नहीं भराया बहुत ज़्यादा, तो उसके लेकर बहुत स्टूडेंट नहीं भर पाए। तो इसका फ़ायदा जो भर पाए उसको होगा। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ कम ही जाएगा, या फिर बहुत ही मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल भी बहुत ही कट ऑफ कम गया था। पिछले बार साल जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 कट ऑफ इसका निकलता है, उसको मैं डिटेल में बताऊँगा बाद में। पहले आप एग्ज़ाम पे फोकस करें कि कट ऑफ आपको जैसे 80 क्वेश्चन है ना, आपको मैं जितना बताया हूँ, अगर उसका 60 से 70% कर ले तो मैं आपको ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप मुझे बोलेंगे, आप इसी को वीडियो में जाके आप कमेंट में बताना कि आपको ये हेल्प किया कि नहीं, तो आप ये हमको बताइएगा। और जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ आप कर लिए तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। ठीक है,
तो आप ये करें। और वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और अच्छे अच्छे कमेंट भी दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और आगे इसके लिए वीडियो बनाओ, ठीक है। और आज CHSL का नोटिस आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है कि क्या क्या वैकेंसी, कुछ सिलेबस में चेंज भी हुआ क्या, क्योंकि जैसे कि हमें देखने मिला CGL में चेंज हुआ, तो हो सकता है ऐसा कि इसमें भी चेंज हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं 1 से 2 दिन में आपको बताऊंगा। और प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।